नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई आ रही है। एक बार फिर तालिबान अफगान ने पाकिस्तान पर भीषण हमला बोला है, जिसमें खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं और 25 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। तो ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में सीज फायर लागू हुआ था। कतर और तुर्की की मध्यस्थता से यह सीज फायर लागू हुआ, लेकिन तालिबान अफगान ने यह सीजफायर तोड़ते हुए पाकिस्तान को तब सबक सिखाया जब ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अफगानिस्तान तो भारत का प्रॉक्सी है, हमारे दुश्मन देश के साथ मिलकर वो ये कदम उठा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। तो पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले ख्वाजा आसिफ क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुनवा। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो पाकिस्तान का क्या रद्द होगा? हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या सफारती सतह पे हमने इसमें कोई पाकिस्तान ने अपना रद्द? देखें, ये भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े हैं। जी जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर उनकी जिनकी वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, से। तो सुन लिया आपने, एक बार फिर ख्वाजा आसिफ जहर उगलते हुए नजर आए। तो पंकज जी, पाकिस्तान और तालिबान में क्या भीषण युद्ध होगा ही होगा? सीज फायर का कोई मान्य मतलब नहीं रह गया? नहीं, पहले बात तो मुझे पाकिस्तानियों की बात का भरोसा नहीं। ये कह रहे हैं कि अब तो ओपन जंग होगी, खुली जंग, जिसकी बात करें खुली जंग होगी, पर ये लड़ेंगे नहीं। बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। ये पिटे ना फिर भी नहीं तो आज तक से बोल ही तो रहे बेचारे, जीते थोड़ी या फिर कोई जंग में। बोलने में तो कोई रोक नहीं पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ वो शख्स है जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा खराब हो रहे हैं, और अभी अगर बातचीत फेल हुई है तो ख्वाजा आसिफ और इसके बयानों का उसमें योगदान है। अगर आप किसी देश को, किसी संप्रभु राष्ट्र को किसी का प्रॉक्सी बताइएगा, तो फिर क्या रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे। मान लिया कि चलिए सबने मान लिया कि आप अफगानिस्तान हैं और मैं पाकिस्तान, हम दोनों बातचीत के टेबल पे हैं, और मैंने बोल दिया तुम तो किसी दूसरे देश के दलाल हो, तो फिर वो बातचीत होगी या झगड़ा होगा? झगड़ा ही होगा। तो कौन नहीं चाह रहा था कि ये पीस टॉक हो, जिसने झगड़ा शुरू किया? दूसरी बात, आपने अपने स्टार्टिंग में ये कहा कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया था, अफगानिस्तान ने वो समझौता तोड़ दिया। ये लड़ाई शुरुआत कहां से हुई? पाकिस्तान ने पहले हमला बोला था ना काबुल पर, जब आमिर एयर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया है। किसी भी देश के अंदर घुस के जब आप एयर स्ट्राइक करोगे तो जो भी खुद मुख्तार देश होगा वो क्या करेगा? वो जवाबी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और जवाबी कार्रवाई करेगा तो आप उसको दलाल बता दोगे, दूसरे देश का एजेंट बता दोगे। अब पलटवार में यही कर रहा है ना पाकिस्तान। पाकिस्तानी सैनिक पिट रहे हैं तो कहीं तो भड़ास निकालेंगे ना। तो आप ये सोचिए ना कि जो देश किसी के खिलाफ जीत नहीं सकता, वो किसी के खिलाफ जंग शुरू ही क्यों करता है? ये ऐसे लतखोर लोग हैं, ऐसा लतखोर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनको पता है कि हम हारेंगे फिर भी लड़ते, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए जंग जरूरी है। आपको दिखाने उखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनके सर्वाइवल के लिए लड़ाई जरूरी है। ऐसा क्यों? अगर जंग नहीं लड़ेंगे तो पाकिस्तान ही नहीं बचेगा। अच्छा शबनम, अगर 20-30 सालों तक पाकिस्तान कोई जंग नहीं लड़े, या भारत के साथ दुश्मनी ना हो, या अफगानिस्तान या ईरान के साथ दुश्मनी ना हो, तो वहां के लोग किस तरह की बातें करेंगे? बातें ये करेंगे ना कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी हो गई है, हमारे यहाँ की बिजली की क्या स्थिति है,
रोजगार की क्या स्थिति है, हमारा महंगा, टमाटर पासपोर्ट का रैंक, हाँ, तो ये बात करेंगे। बिल्कुल। वहां के हुक्मरान नहीं चाहते कि पाकिस्तानी ये बात करें, अच्छा, क्योंकि मतलब तब अकाउंटेबिलिटी तो हो। पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके के युद्ध की गिदड़-भग कर रहे थे। एग्जैक्टली वो क्या होगा, भारत के साथ जंग लड़ेंगे तो इंशाल्लाह तुम लोग पाकिस्तानी हो, वतन परस्त हो, चलो लड़ो। तो बेचारा भूखा है, बिजली आ रही है कि नहीं, वो सब भारत को गाली देना शुरू, क्योंकि देश की बात आ जाती है ना फिर। बिल्कुल। ये इसलिए रेगुलर इंटरवल पे पाकिस्तान की आर्मी एक जंग छेड़े रहती है, ताकि लोग आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आर्मी की तारीफें करते रहें, क्योंकि जंग होगी तो आर्मी की तारीफ करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो भाई बोलेगा कि देखो ये तो गद्दार। देखते होंगे ना पाकिस्तानी कि उनके पैंट उतार कर तालिबानी ले गए, चौराहे पर टंग कर जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें तो पाकिस्तानी देखते ही होंगे ना? नहीं देखते हैं, बैन है वो। अच्छा, वो हम भारत के लोग या अफगानिस्तान या दुनिया देख रही है, पाकिस्तानियों को नहीं पता। उनको हमेशा यह बताया जाता है कि हम जीत रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, जिस दिन ढाका पे वो सरेंडर कर रहे थे ना, उसके 1 घंटे पहले पाकिस्तान रेडियो पे चल रहा था कि हम चारों तरफ से जीत रहे हैं। 1 घंटे पहले वो, उस समय रेडियो था, पाकिस्तान रेडियो बोलते हैं उसको, वो जीत का ऐलान कर रहे थे कि हमने भारत को परास्त कर दिया। कर रहे थे वो तो सरेंडर कर लिया, बीबीसी ने वो खबर ब्रेक कर दिया। हाँ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन उस वक्त था, वो मार्क टली पत्रकार थे, उन्होंने एक खबर ब्रेक किया कि सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानियों को झटका लगा कि ये कैसे हो गया, हम तो जीत रहे थे। इतना दबाव है। मैं वहां के मीडिया कर्मियों को ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या वहां की मीडिया वहां के आर्मी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती है? वो नहीं दिखा रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं। देख लीजिए, पाकिस्तान क्या कहता है कि हमने तो भारत के विमान गिरा दिए, हमने तो जीत हासिल कर ली, हमने तो युद्ध जीत। नहीं, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान पिटा है। और पता है, जो इंटरनेशनल में CNN में एक इंटरव्यू दिया वहां के रक्षा मंत्री ने, तो इन्होंने कहा कि हमने 6 गिराए। तो सामने वाली पत्रकार कहती है सबूत, ये कहते हैं इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया तुम ही लिख रहे हो और तुम ही देख रहे हो और तुम ही खुश हो। और एक बार जान जाइए, पूरे सबूत दिखाए थे ना, बल्कि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी वीडियो दिखाई कैसे हमने टारगेट कर आतंकी ठिकानों को ढहाया हुआ पाकिस्तान। मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान और उसकी फौज कितना झूठ बोलती है। उन्होंने बकायदा एक प्रोपेगेंडा मशीन बना रखी है, पूरा सिस्टम है जिसको ISPR बोलते हैं। ISPR का काम ही है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना। हमारे यहां आर्मी के पास इस तरह के कोई एजेंसी नहीं है। वहां से प्रेस रिलीजेस भेजे जाते हैं न्यूज चैनल्स को कि हम जो बोलेंगे, हम जो लिख के भेजेंगे वही बोलना है। वहां के तमाम बड़े पत्रकार जिनको आप जानते होंगे, 1-2 सबको एक बार किडनैप करके आर्मी ठुकाई कर चुकी है। अभी ये हामिद पत्रकार को उस चैनल में घुसकर मारा है आर्मी ने। हाँ, प्रेस क्लब में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सबको मारा है। क्योंकि वो जब वहां उनके जो कश्मीर वाला है ना, वहां के पत्रकार आके यहाँ इस्लामाबाद के लोगों को बता रहे थे कि वहां सिचुएशन क्या है, तो मारना पीटना शुरू कर दिया। तो समझिए, खैर वो विषयांतर हो जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे हम आते हैं। अफगानिस्तान पहली बार ऐसा है कि अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं चल रही है, न रशिया ने छेड़ रखा है, न अमेरिका ने छेड़ रखा है। जब से 2021 में तालिबान आया है तो वो रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है उस देश को। डैम्स बना रहे हैं, स्कूलें बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स कई चालू हैं। ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं है। पंकज जी, एक चीज और बताइए कि इसी तरीके से सीज फायर नाम को हो गया, तालिबान हमला करता रहेगा, पाकिस्तान जवाब देता रहेगा, दोनों के बीच इसी तरह का छुटमुट विवाद चलेगा या फिर अब ये उग्र रूप लेगा? ख्वाजा आसिफ के बयानों का असर पाकिस्तान में दिखाई देगा? नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो कहा है कि अब इट्स ओपन वॉर होगा, खुली जंग होगी, तो कर ले खुली जंग, उसके बाद औकात पता चल जाएगा। मैं आपको आज गारंटी के साथ दे रहा हूं कि पहले बलूचिस्तान की हमसे बातें करते थे कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, पश्तूनिस्तान, जहां पश्तून है, वो बहुत जल्द अफगानिस्तान के साथ जाके मिलेगा, बहुत जल्द। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल मैं देख रहा था, पश्तून के जो सबसे बड़े नेता थे वो कह रहे हैं कि हम तो पश्तून थे, हम तो अफगानी थे। ये तो एक सर डुरंड आके लाइन खींच दिया कि ये वाला लाइन के इस तरफ वाला पाकिस्तानी हो गया। बोला हम कब से पाकिस्तानी?
बोला हमारी रोटी बेटी का संबंध, कल्चर वगैरह सब तो पश्तून के साथ है, अफगान में रहते हैं। हम कब से हो गए पाकिस्तानी, अब क्यों हो गए? क्या जो अंग्रेज आया था डोरंड लाइन खींचने वाला, डोरंड लाइन मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को बोलते हैं, बोला वो जो खींचने वाला आया था दिल्ली में आके बैठ के और एक नक्शा मंगाया और ऐसे खींच के चला गया, क्या वो आया था यहां? क्या वो देखा कि यहां लोग कौन है, कैसे रहते हैं? बोला हम नहीं मानते इसको। तो खुला विरोध तो करते हैं इसलिए मैं सेना बोल का रहा भी हूं और सरकार का भी। बिल्कुल। और पश्तून लोग जो है ना, पश्तून लोगों का एक और प्राइड है, प्राइड ये है, वो कह रहे हैं कि हम 5000 साल से यहीं थे, हमारी कौमें यहीं पैदा हुई, यहीं पे हमारा जिन है। पाकिस्तानियों को कंफ्यूजन है, जो ये जो पंजाबी है ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये अरबी थे या तुर्क थे या ईरानी नस्ल के थे या भारतीय थे। इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, पश्तूनों को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। वो बोलते हैं हमें नहीं, हमने तुर्क थे, हमने ईरानी थे। ये पंजाबियों को है, या पंजाबी जो एलिट है ना, वो कहते रहते हैं कि हमारे बाप दादा तो ईरान से आए थे और हमारे बाप दादा जो टर्की से आए थे, या कोई कहता है कि हमारा पुश्तैनी महल था भारत में। बोला कि इनको कंफ्यूजन है, हमें कुछ नहीं, हम जहां थे वही हैं। तो हम इनसे क्यों दबे, हम क्यों डरे? सही बात है। चलिए, बहुत बहुत और ये जो लड़ाई है ना, ये पंजाबियों और पश्तूनों की लड़ाई है। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान खुलकर सामने अफगानिस्तान आ की रहा है, लड़ाई जिस है ही तरीके से नहीं। प्रदर्शन देखे जा रहे हैं वहां पर। चलिए, बहुत पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की लड़ाई है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान को तबाह करने में पाकिस्तान के मंत्रियों का ही हाथ नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ लगातार गिदड़ भभकियां दे रहे हैं और उधर से तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। सीज फायर का उल्लंघन अब हो चुका है। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया गया है। 25 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए हैं, 5 सैनिक भी मारे गए हैं। अब इसके बाद ये युद्ध कितना भीषण होता है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।